अभिषेक, जो आतंक का पर्याय बन चुके होते हैं हश्र और अंजाम तो यही होना चाहिए, दफना दिया जाना चाहिए उनको। आज दफनाया जा रहा है आतंक को। देखिए बिल्कुल राजीव, इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरीके का जघन्य अपराध किया जाएगा तो उसकी सजा क्या होगी। देर हो सकती है लेकिन दुरुस्ती रहती है, और वही आज दिखाई दे रहा है। क्योंकि असद, जिसने 11 साल की उम्र में पहली बार बंदूक उठाई थी, खेल खेल में फायरिंग की थी, लेकिन 19 साल में जब घटना को अंजाम दिया तो उसका अंजाम अब क्या हुआ वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। ठीक है, हमारे सामने आप देखेंगे कब्रिस्तान में हम मौजूद है। यहाँ पर आप अंतिम प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। 10 मिनट से ज्यादा का समय मुझे लगता नहीं लगेगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट पहले ही हो चुका है। जैसे यहाँ पर एम्बुलेंस में असद का शव आया, सीधे यहाँ पर जो उसके रिश्तेदार आए थे, जो उसके जान पहचान के लोग हैं, वो सीधे उसके शव को जहां पर वो गड्ढा किया गया है, जहां पर उसकी कब्र खोदी गई है, वहां पर ले गए और तुरंत उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। ज्यादा समय यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं दे रही है, तगड़ा इंतजाम किया गया जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सरगना माफिया अतीक अहमद, जिसकी सल्तनत उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही थी, 45 साल से जिसने एक छत्र की तरह यहाँ पर माफिया राज चलाया, वो सीधे तौर पर जो है आज उसकी ही एक कहा जाए तो उसके बेटे का इस तरीके से इनकाउंटर होना और आज उसका सुपुर्दे खाक होना इस तरीके से नजर आता है कि यही अंजाम होता है। चादर इस वक्त आई है, हम देख पा रहे हैं चादर आई है, ये चादर डाली जाएगी और उसके बाद में सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि यहाँ पर 2 महिलाओं ने आने की कोशिश की थी, हालांकि उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया तो वो यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं। जो लोग पहले मौजूद थे उन्हीं को आने दिया गया, एक-एक के नाम लिखे गए हैं, वही लोग यहां पर पहुंचे हैं और प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। 20 मिनट का समय हो चुका है शव को आए हुए और आने वाले 10 से 12 मिनट में ये पूरी होने की उम्मीद है। हमने एसीपी क्राइम से बात किया था, उन्होंने भी कहा कि शाइस्ता को लेकर के कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है कि शाइस्ता आएगी कि नहीं। जो अर्जी अतीक अहमद ने लगाई थी उसमें भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जहां असद को अतीक आखिरी बार देख पाएगा अपने बेटे को। वो भी स्थिति अब पूरी तरीके से संभावना खत्म होती नजर आती है, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की जा रही है। कुछ ही समय में जमींदोज हो जाएगा, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा असद को, जिसने उमेश पाल की हत्या की, उसको भरी पूरे बाजार के बीच गोलियों से जिसको शूट किया था। और उसके बाद 48 दिन लगे यूपी एसटीएफ को, यूपी पुलिस ने दबिश दी, लगातार लोकेशन ट्रैक की गई, लेकिन परसों जब उसका एनकाउंटर झांसी में किया गया उसके बाद अब आखिरी प्रक्रिया यहां पर इस कसाई बसाई कब्रिस्तान में की जा रही है। और जैसे ही असद की मरने की खबर, उसके एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को लगी थी तो उस समय वो कोर्ट में था, फूट के रो पड़ा था, आंसू निकल आए थे। बाद में उसने कहा भी कि सब मेरा किया दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अपने बेटे को बिल्कुल अभिषेक, न जाने कितने परिवार खून के आंसू रोए हैं इसकी वजह से। आज वो रो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही होना भी चाहिए था उसके लिए। आज दफन किया जा रहा है उसके बेटे को। अभिषेक, वो 2 संदिग्ध महिलाओं की बात आ रही है कि ये कौन महिलाएं हैं, क्या उनको भीतर जाने दिया गया है नहीं है, और क्या कह रही थी ये महिलाएं? देखिए, 2 महिलाओं ने आने की कोशिश की थी, वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पाई। पुलिस ने बार बार पूछा आप कौन है, आपका क्या उनसे रिश्ता है, आपका नाम क्या है, वो कहते रही मरे वाले का नाम बताया जाता है क्या, आप कैसे सवाल कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उन्हें अलाउ नहीं किया गया। चूंकि इस प्रक्रिया में महिलाएं नहीं होती हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस को उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, इसीलिए उनको यहां आने की अनुमति नहीं दी गई। हम यहां बहुत पहले से मौजूद हैं, हमने देखा जितने भी लोग आए तकरीबन 30 से 35 लोग यहां पहुंचे हैं। बाकायदा सबके नाम लिखे गए हैं, आईडी देखा गया है और उसके बाद एक एक करके उनको अंदर आने दिया गया। बॉडी आने के 5 मिनट पहले तक लगभग सभी लोग यहां पर आ चुके थे। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, बॉडी उठा ली गई है, शव को उठा करके सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। यानी कि अब असद का जो अंतिम प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो जाएगी। उसके शव को उठा करके उसकी कब्र में रखा गया है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने उसको यहाँ पर सुपुर्दे खाक कर दिया है। यानी कि अतीक अहमद के आने की संभावना, शाइस्ता के मिलने की संभावना, उन सब पर पूर्ण विराम लग चुका है।
अब असद जमींदोज हो रहा है और असद के सुपुर्द खाक होने की इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि अंतिम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पर। और अब से 5 मिनट से 10 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय है जब इसे पूरा कर लिया जाएगा। और असद को लेकर के लगातार जिस तरीके से कल से गहमा गहमी बनी हुई थी, उसके शव के आने के बाद में इंतजार हो रहा था, चकिया में पूरा एक तरीके से माहौल था, वहां पर भी स्थानियों को रोका गया। लेकिन आज का अंजाम जो ठीक तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस उमेश पाल की हत्या की गई 48 दिन पहले, आज असद जिसने गोली से शूट आउट किया था वो भी आज जमींदोज हो गया है और उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है।